अभी हमारे साथ छात्र नेता राजू जी है। अगर संथाल परगना से हैं या पूरे झारखंड में छात्र के जो आंदोलन देख चुके होंगे, जरूर इनको देखे होंगे। संथाल परगना के यहाँ छात्र नेता, जाने माने छात्र नेता है। इस बार विधानसभा चुनाव में जामा विधानसभा से जो हॉट सीट के रूप में जाना जा रहा है, जामा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात करेंगे राजीव जी, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। क्यों लगा कि छात्र नेता से राजनेता बन जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके दर्शकों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जोहार और प्रणाम रहेगा मेरा। सबसे पहली बात कि आज जिस तरह से हम छात्र नेता से लेके एक सफर तय करने जा रहे हैं राज्य का राजनीति में, चाहे बोलिए राजनीति में, तो ये स्वाभाविक सी बात है। जब लोग बच्चे छोटे होते हैं तो उसका ख्वाहिश भी छोटी होती है। जिस तरह से लोग बड़ा होते हैं उस तरह से उसका डिमांड भी बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, यहाँ डिमांड मेरा कुछ नहीं है और यहाँ पे छात्रों का डिमांड है। मेरे साथ जितने भी छात्र थे, मेरे साथ जितने भी छात्राएं थी, सब लोग आज पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, कोई एमए, कोई बीएड किए हैं, कोई एमएड किए हैं, कई तरह का डिग्रियां लेकर रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जब भी एग्जाम होती है तो वो कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है। इस तरह का समस्या यहाँ देखने को मिलता है। तो छात्र आंदोलन कहीं ना कहीं इसी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया सड़कों पे कई सालों तक। चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, हमने उनका उनको आईना दिखाने का काम किया कि भाई आप जो है गलत गलत कर रहे हैं छात्रों के साथ। यहाँ के छात्र आज देख सकते हैं आप, जिस तरह से रोज शिक्षित युवा युवतियां बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कहीं कहीं ना कहीं दुर्भाग्य इस बात की है कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, वहाँ पे लेबर कुली का लोग खटने का काम करता है। तो ये हम लोग ने ठाना और हम लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बनी, यहाँ पे रोजगार नीति नहीं बनी, यहाँ पे स्थानीय नीति नहीं बनी। जितने भी सरकारें घोषणा की थी, हमको लगता है कुछ एक हुआ है, लेकिन मैक्सिमम चीजों को जो है आज दरकिनार किया गया है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर के हम सभी छात्रों ने आवाज बुलंद किया था। लेकिन रोड में हम लोगों ने चिल्लाते रहा, लेकिन आज तक कोई फलाफल नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं मिला। तो हम लोगों ने रुख किया कि भाई यहाँ से नीति निर्धारण नहीं हो सकता है। हमने पूरे झारखंड प्रदेश के युवाओं से, हमने पूरे शिक्षित बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया था कि भाई आप लोग भी तैयार रहिए, क्योंकि हम लोगों को हो सकता है झारखंड का बागडोर संभालने का जरूरत हो। हम लोगों के द्वारा ही हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए हो सकता है हम ही लोगों के हाथों के द्वारा यहाँ का नीति बनाया जा सकता है। तभी यहाँ के लोगों का उत्थान हो सकता है। झारखंड जिस उद्देश्य से बना था वो सपना पूरा हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा कल हमारा रैली में केवल और केवल शिक्षित युवा युवतियां शामिल हुए थे। उनका एक ही डिमांड है कि भाई हमारे लिए नीति बने, झारखंड जिस उद्देश्य से बना था झारखंड वासियों को का एक उज्जवल भविष्य हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बस इसी मुद्दे को लेकर, इसी मांग को लेकर, इसी चाहत को लेकर हम लोग विधानसभा की ओर रुख लिए हैं। ऊपर वाला करे और हमारे जामा विधानसभा का जितने भी पब्लिक हैं, हमारे लोकप्रिय लोग हैं, सारे लोग इस पर समर्थन देंगे, क्योंकि रुझान आ रहा है अभी से भी। और लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को नया चेहरा चाहिए, जो छात्र के लिए बात करेगा, जो किसान के लिए बात करेगा, वे जो बेरोजगारियों के लिए बात करेगा, हम लोग उनके साथ हैं। और हम लोग सभी छात्र मिल करके भी यही हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग सारे झारखंड के नवयुवक हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारे मजदूर संघ के लोग हो, सारे लोगों के लिए बात को रखेंगे और नीति निर्धारण करेंगे, ताकि यहाँ का पढ़ा लिखा लोग, युवक बेरोजगार ना बैठे और जैसे बाहर कि पलायन ना करें। जैसे कि आपके प्रतिद्वंदी लुइस लुइस मरांडी जी हैं, और सुरेश जी हैं। जो सुरेश जी हैं वो बीजेपी से हैं, और लुइस मरांडी है बीजेपी से जेएम में चली गई। तो लुइस मरांडी को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी चेंज कर ली है, मतलब टिकट ना मिलने के कारण? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अभी के समय में लोग 24 घंटे के अंदर एक पार्टी से दूसरे पार्टी, फिर दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी, अभी न देखने को मिल रहा है कि 24 घंटा के बाद फिर जो है घर वापसी हो गया है। पता नहीं कब ये भी घर वापसी कर ले। इससे तो मतलब यहाँ की जनता को तो नुकसान हो रही है। जनता को बिल्कुल नुकसान हो रही है, क्योंकि हाँ। विचारधारा जिस तरह से इन लोगों का, कोई भाजपा से है, कोई जेएमएम से है, विचारधारा तो वही रहेगी। हाँ। वो अभी नई नई तो आई है, उनका। कई लोग उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात, हाँ। कई लोग उनसे जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उसका विचारधारा अलग अलग तरह का रहा है। हम्म। और यहाँ पे जो भी जिस पार्टी के भी लोग रहे हैं, उनका एक अलग विचारधारा होती है। लेकिन अचानक टाइप से इस तरह से आना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूंगा इस तरह से राजनीति को मजाक ना बनाया जाए। राजनीति का एक स्तर होता है,
उसे मान सम्मान दिया जाए और लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, झारखंड वासियों के हित के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया जाए। आज जिस तरह से वो हमको लगता है कि वो अपने आप को वहाँ सूटेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ है कि हम लोग के साथ वो चुनौती है, क्योंकि उनके पास धनबल है, हम्म, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो राज्य स्तर के हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के हो, सारे लोगों के पास धनबल है, लेकिन हम लोगों के पास कोई धनबल नहीं है। हम लोग के पास सिर्फ यही है, युवाओं का साथ है, और हम लोग के साथ धनबल के अलावे हम लोग के पास जो है केवल और केवल हम लोग के पास जनबल है। धनबल का कोई हम लोग का कोई स्वरूप नहीं है, और हम लोग के जनबल की तरह तहत ही हम लोग चुनाव का आगाज किए हैं और लड़ेंगे भी। आप लोग जो मतलब निर्दलीय लड़ रहे हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि झारखंड क्रांति सेना के द्वारा आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक संगठन है। बिल्कुल। तो कितने मतलब कितने कितने कैंडिडेट नॉमिनेशन किए हैं इस बार? अभी ये जो है थोड़ा सा कम समय मिलने के कारण से हम लोग दो ही कैंडिडेट अभी तो फिलहाल हैं, और हमारे निर्दलीय हैं कई जगह पे, जो अभी हम लोगों से संपर्क में है। और मैं साफ साफ बता देना चाहूंगा कि विशेष करके इस बैनर तले, झारखंड छात्र क्रांति सेना के बैनर तले दो ही कैंडिडेट उतारे गए हैं, और बाकी हम लोग के संपर्क में है, जो भी निर्दलीय है उनको भी हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे, और वो भी हमें मदद करने का काम करेंगे। राजीव जी थे, जो छात्र नेता से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जमा विधानसभा से। इसी तरह तमाम खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए जवाहर गांव से। धन्यवाद। इतना ही बता दीजिए।